नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के मैराथन क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के 100 इम्पोर्टेंट प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों, साइंस का यह मैराथन क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस एवं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, मोती का मुख्य अवयव क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरागोनाइट और कांचील्योलिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा, जो पारा के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता। अगला प्रश्न है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेड। लेड वायु को प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है, मोती का रासायनिक संरचना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से मिलान करें। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। दोस्तों, जब किसी धातु के साथ पारा मिलता है तो उसे अमलगम कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेत एक मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमिनेटेड कांच। लेमिनेटेड कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निकेल का अयस्क नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिमोनाइट। अगला प्रश्न है, लोहे की धात्विक में प्रयुक्त मुख्य उपचायक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोक एक प्रमुख अपचायक होता है। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बने होते हैं। दोस्तों, पॉलीथीन के थैली पॉलीमर से बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलिएस्टर। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्बिटॉल। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है।
दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपिज, कान की हड्डी। अगला प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बैटरी द्वारा परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? दोस्तों, नाखून काटते समय दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विमंदक की तरह। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप से कैसे हैं? घरेलू बिजली के तार आधार रूप से समांतर संयोजन में होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, रोगियों को दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल। अगला प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्फिनाइट। अगला क्वेश्चन है, ग्लास प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायलेट। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन का रंग क्या है जब यह न तो अम्लीय हो और न हो क्षारीय? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका pH मान 7 है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी। शुद्ध पानी का भी होता है pH मान 7 और उदासीन विलयन का भी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस से मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है उत्सर्जित होती है? इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, सी। मीथेन गैस धान के खेत और दीमक की बाम्बी से दोनों से निकलती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन का अंश होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काजल। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार बनाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमियम और निकेल। अगला क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीनो यौगिक। अगला क्वेश्चन है, शक्करों की सबसे मीठी है? इसका ऑप्शन सी होगा। और प्राकृतिक शर्करा सबसे मीठी होगी फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनामो द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है? दोस्तों, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है? दोस्तों, फ्यूज का तार शीशा और टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, समांतर नाइक्रोम का उपयोग होता है? दोस्तों, नाइक्रोम का उपयोग ऊष्मा की कुंडली में होती है, जैसे हीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? लाउड स्पीकर में विद्युत से यांत्रिक विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है? दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटा होता है। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह का उपयोग होता है? दोस्तों, एक उपग्रह का उपयोग संचार हेतु भी, मौसम की भविष्यवाणी हेतु एवं कृषि एवं वानिकी हेतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए उपग्रह का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर होगा, तारे अपना ऊर्जा प्राप्त नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन दोनों से कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4। अगला प्रश्न है, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? सही आंसर होगा केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल को अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि की मात्रक ओम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ए बराबर V माइनस U अपॉन टी। अगला क्वेश्चन है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन है नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है फ्रिक्शन का कम करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रन। पृथ्वी का पलायन वेग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है पानी के 4 डिग्री सी पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, यह किसका कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। दोस्तों ध्रुवन की क्रिया ध्वनि तरंगों में नहीं होती, सिर्फ प्रकाश तरंगों में होती है। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन के आवेशों की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किग्रा, जबकि दाब का डाइन नहीं, दाब का पास्कल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता हुआ है। डेसिबल इकाई का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में होती है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन सी, क्यूरी। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौसंचालकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करौंदा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका में हुआ था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एफ.जी. बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन है जल का जो संबंध समुद्र से है वही जिनका निम्नलिखित में से किससे है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र। दोस्तों इस तरह आज का साइंस का मैराथन क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं शेयर करें। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।